न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। कानून कुचला, मर्यादा तोड़ी, 3000 बच्चों की मौत, इजराइल हमास जंग पर प्रियंका गांधी का छलका दर्द। अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं टीएस सिंहदेव, खुद ही मीडिया से बताया बयान का सच। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आईपीएस प्रोबेशनर के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैचिंग पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 75 साल में यहाँ से निकले हुए आईपीएस अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। उन्होंने आगे कहा कि विगत 10 सालों में देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और निस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। हमारे बहादुर जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने से सफलता मिली है, लेकिन हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटरस्टेट गैंग, ये ढेर सारी चुनौतियां हमारे सामने है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी से देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के खिलाफ भी हमारी लड़ाई शिद्दत से जारी है। आप सभी उन भाग्यशाली अधिकारियों में से हो जो भारतीय पुलिस के शीर्ष स्तर पर सेवा देंगे जबकि देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा। आप सभी को मेरा सुझाव है कि रिएक्टिंग और रिस्पॉन्सिंग पुलिस से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव पुलिस तक की हम तरफ से सब आगे बढ़े और बदलते परिवेश में पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए भी हम आगे बढ़े। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा, 1850 के आसपास तैयार किए गए 3 कानून, सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम, सरकार ने इन तीनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 3 नए कानून भारतीय संसद में रखे गए हैं। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति इस पर विचार कर रही है। कुछ समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और इन कानूनों के आधार पर हमारे देश की नई आपराधिक न्याय प्रणाली शुरू होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानून कुचला, मर्यादा तोड़ी, 3000 बच्चों की मौत, इजराइल हमास जंग पर प्रियंका गांधी का छलका दर्द। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इजराइल हमास की जंग पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि गांजा में 7000 लोगों की हत्या के बाद भी खून खराबा और हिंसा नहीं थमी है। 3000 मासूम बच्चों की जान चली गई। हमास के हमले के बाद इजराइल गांजा में लगातार घातक रूप से बमबारी कर रहा है। शहर का शहर मानो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। इस बीच इजराइल पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को उल्लंघन करने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों को मानो प्रियंका गांधी की सपोर्ट करती है। उन्होंने माना कि गांजा में इजरायली सेना अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुचला रही है। कांग्रेस नेता गांधी ने कहा एक ट्वीट में, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला ना गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार तार ना किया गया हो, कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ाई हो। कांग्रेस महासचिव ने हालांकि अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा, मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर और कितनी जाने चली जाने के बाद जागेगी। यहाँ ऐसी कोई चेतना बची नहीं है। कांग्रेस नहीं करती हमास का समर्थन। कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि वह हमास का समर्थन नहीं करती है और चल रही जंग को लेकर पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। पार्टी ने क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी का आग्रह किया है और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देते हुए जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले को आतंकवाद हमला करार दिया था। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बात का भी जिक्र करते नजर आए कि भारत हमास को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन नहीं मानता। कांग्रेस के नेता पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण का क्लिप शेयर करते हुए देखे जिसमें वह इजराइल को आक्रमणकारी कर रहे हैं और अरबों की जमीन खाली करने की अपील कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं टीएस सिंहदेव, खुद ही मीडिया से बताया बयान का सच।
बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने अपने आखिरी चुनाव वाले बयान पर आज प्रतिक्रिया दी है और कहा कि समय के हिसाब से सबको मौका मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है। गौरतलब है कि छक के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पिछले दिनों मीडिया के सामने इसे अपना आखिरी चुनाव कहा था। आज इस मामले में उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस में नए लोगों को हमेशा मौका मिलता है और नई पीढ़ी कांग्रेस की पहचान है। उन्होंने कहा कि जब तक शरीर साथ देगा वो कांग्रेस की सेवा करेंगे और पार्टी में सक्रिय रहेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।